दोस्तों तो चलिए अब समय हो चला है कि एक बार फिर से आप मेरे साथ यानी साक्षी झा के साथ आत्मदीप भवा के पार्ट 1 को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के अपने इस सफ़र में एक साधारण सी महिला की असाधारण सी कहानी के बारे में। पार्ट 1 में तो आपने ये जान लिया कि स्वयं में प्रकाशमान कैसे बना जा सकता है और जीवन में स्वयं में प्रकाशमान होना भी कितना ज़रूरी होता है। जी हाँ, आज की ये कहानी है एक अवांछित बालिका की जिनका जन्म 14 नवंबर 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। महज 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता है, वो भी अपने से दुर्गम वर्ष के व्यक्ति के साथ। एक बार आप खुद रुककर सोचिए, क्या आप और मैं 12 वर्ष की उम्र तक इतने समझदार हो गए थे कि संपूर्ण जीवन का ज्ञान हमें पता था, या फिर हम सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए काबिल थे? नहीं ना, वहीं इनका बचपन मार दिया जाता है, मात्र केवल इस वजह से क्योंकि ये एक गरीब परिवार से थी और इनके पिता चरवाहे थे। इसीलिए इन्हें सिर्फ 4वीं कक्षा तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हो पाया। और जब कुछ समय बाद ये अपने ससुराल आई तो वहाँ भी इनके पति चरवाहे का ही काम करते थे, जहाँ अपने पति के हाथ को बटाने के लिए ये भी गोबर के उपले बनाने लगी। और केवल 20 वर्ष की उम्र तक इन्होंने अपने 3 बेटों को जन्म दिया। इनके मजदूरी करने पर भी इनके साथ साथ औरों को उनकी दिहाड़ी नहीं मिलती थी, और ऊपर से भारत में गाय के गोबर को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर वन विभाग को बेच दिया जाता था, जो कि ये बात इनको किसी भी कीमत पर बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसीलिए इस बात का विरोध कर वो सीधा जिला के कलेक्टर के पास जा पहुंची और जोर आवाज में सभी के सामने उनको ललकारा और बोला, साहिब, ये कहाँ का न्याय है जहाँ हम मजदूर दिन रात अपना खून पसीना एक कर इतनी मेहनत कर काम करते हैं, वहाँ हमारी दिहाड़ी नहीं मिलती? ये कहाँ का न्याय कर रहे हैं आप? बस फिर क्या था, सबके सामने इतना सुनने पर अपनी निंदा होता देख वो कलेक्टर सह ना पाया और अपना बदला लेने सीधा जा पहुंचा उनके पति के पास और सभी के सामने जोर से बोल उठा, तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। बस फिर क्या था, इतना सुनने पर उनके पति ने एक बार भी पलटकर अपनी पत्नी की ओर न देखा और उनका हाथ पकड़ सीधा अस्तबल में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। उन हालातों में उनकी माँ ने अपने घर के सभी दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए थे। उसी अस्तबल में उन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया। बहुत पीड़ा के बाद अपने बच्चे के नाल को एक नुकीले पत्थर से तोड़ा, और जब भी उन्हें भूख लगती तो अपना और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए एक शमशान में आश्रय ढूंढ लेती और वहीं पर किसी की चिता के पास जल रही आग पर बस बचे कुछ आटे से रोटी सेक कर अपना और अपनी संतान का पेट भरती। काफ़ी समय तक यूं ही चलता रहा। वो भीख मांगती रहीं और अपने बच्चे को पालती रहीं। उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, इसी वजह से इसका फ़ायदा उठाकर वो मंदिरों पर और रेल की पटरियों पर अक्सर यूं ही अपने स्वर में गीत गाया करती थी, जिससे आसपास आते जाते लोग उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते थे और उसी से वो अपने जीवन का गुजारा करती। मगर एक बार वो तो अपनी ज़िंदगी से इतना थक गई थी, इतना परेशान हो गई कि पटरी पर अपनी जान तक देने चली गई। मगर कहते हैं ना, एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब वो अपनी जान देने गई तो उसी समय उनके चेहरे के सामने अपने बच्चे का सौम्य मुख नज़र आया, जिसे देख उन्होंने ये फैसला किया कि आज के बाद वो अपनी ज़िंदगी में निरंतर प्रयास करती रहेंगी और तब तक प्रयास करती रहेंगी जब तक वो अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन ना दे दें। और शायद इसी वजह से आगे चलकर इन्होंने खुद के बहुत से आश्रम खोले, जहाँ
और भी अनाथ बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएं। इस कार्य के लिए उन्हें काफ़ी प्राइवेट स्पॉन्सरशिप और डोनेशंस भी मिले। इनके खुद के बच्चे भी बड़े होने के बाद इनके कामों में मदद करने लगे। अब मैं आपको बताती हूँ इनके द्वारा बनाए गए कुछ आश्रम के नाम। सन्मति बाल निकेतन, ममता बाल सदन, सावित्रीबाई फूले मुलंची वास्तिगृह और अभिमान भवन, गोपिका गाय रक्षण केंद्र। इन आश्रम में इन्होंने कई बच्चों को पाला पोसा और उन्हें काबिल बनाया और आज के समय में इनके कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या काफ़ी सारे पीएचडी हो रखे हैं और बहुत का खुद का अपना बिजनेस भी है। और यही कारण है कि इन्हें लाखों बच्चों की माँ के नाम से भी जाना जाता है। जब ये 70 वर्ष की थी तब इनके पति इनके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने तुम्हें घर से निकाला। पर इनका जवाब बस इतना था, आप मेरे सबसे बड़े बच्चे हो और अब मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मेरा कर्तव्य है माँ धर्म, बस एक माँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे मदर टेरेसा पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार। और इन पर तो पिक्चर भी बनाई गई है। मगर अब ये हमारे बीच नहीं है। दिल के दौरे के कारण इन्होंने 73 की उम्र में 4 जनवरी 2022 को में हम सबको छोड़ दिया है। मगर जाते जाते इन्होंने अपने साथ साथ औरों का भी जीवन प्रज्वलित किया है और हम सबको खुद में प्रकाशमान होना कैसे है इसकी सीख भी दी है। तो अगर आप भी अपने अंदर इस रोशनी को महसूस कर रहे हैं तो चलिए आज से ही अपने साथ साथ औरों का भी जीवन प्रकाशमान बनाएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि जब आप अपनी इतनी सारी कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं। आने वाले पॉडकास्ट में हम आपकी भी कहानी शेयर करेंगे, तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।